बच्चे के मैम स्लीप पैटर्न की बात मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सी स्टडीज़ भी ये बताती हैं कि आपकी हेल्थ में अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मे बी सो नहीं रहे, आप नींद ठीक कर लोगे तो आपकी आदि हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे. सो बच्चों के लिए कितनी नींद सही है, कितनी इनको लेनी चाहिए और कितनी सफिशिएंट है, ये नहीं कि सोता ही रहे. व्हाट इज दैट ऑन स्लीप पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड? ओके, सो हम ऑलवेज भी स्पीक के बच्चे का स्लीप, फूड और फिजिकल एक्सरसाइज ये ऑन ट्रैक होना चाहिए. अगर ये 3 चीज़ ऑन ट्रैक है तो वो फोकस करेगा, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करेगा, उसका करियर आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट स्लीप, a 5-year-old needs minimum 10 to 12 hours of sleep, including naps. ठीक है. तो हम नाउ आई टेल यू एन आइडियल बेड टाइम रूटीन. अगर मेरा बच्चा दिन में नहीं सो रहा है बिकॉज ऑफ स्कूल एंड एक्स्ट्रा क्लासेस और ये सारी चीज़, ठीक है, हमें ट्राई करना है 7:30 to 8 हम डिनर कर लें. ठीक है. इट कुड बी इवन बिफोर सनसेट, लाइक इन जर्मनी तो सनसेट 9-9:30 तक होता है. सो वी डोंट वेट टिल दैट. वी ईट आवर डिनर बिटवीन 7:30 to 8. ओके. एंड देन वी स्टार्ट आवर बेड टाइम रूटीन. उसमें दे विल ईदर टेक अ बाथ और दे विल जस्ट क्लीन देमसेल्व्स, ब्रश कर लिया एंड देन पुट ऑन देयर पजामाज. जब हम ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं तो मेरे बच्चे के ब्रेन में सिग्नल जा रहा है कि अब स्लीप टाइम हो रहा है, तो उसका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो रहा है. एंड रिमेंबर, नो स्क्रीन्स बिफोर और आफ्टर डिनर. आपने 1 घंटे का दिया था. क्योंकि वो ब्लू लाइट जब होगा तो मेलेटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, विच इज़ द स्लीप हार्मोन. और जब मेलेटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो बच्चा विल हैव डिफिकल्टी फॉलिंग असलीप. ठीक है. तो नो स्क्रीन्स बिफोर बेड टाइम, नो स्क्रीन्स पोस्ट डिनर, क्योंकि डिनर के बाद तो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल रिचुअल स्टार्ट हो रहा है. ओके. सो वी चेंज इनटू पजामाज. हमने बुक्स डिसाइड कर लिया, हम आज ये बुक्स पढ़ेंगे. एंड देन आई टेल देम स्टोरीज. अभी भी करते हो? ऑफ कोर्स. ओके. मेरी बेटी बोलती है, मम्मा स्टोरी सुनाओ, एक और सुनाओ, एक और सुनाओ. वो तो होता ही चलता ही रहता है लूप में. सो स्टोरीज आर नॉट लाइक टॉर्टोइज रैबिट, वैसी नहीं. वो तो है, ठीक है, वो तो हमने सुना दी. बट स्टोरीज के फॉर्म में मैं मेरे बच्चे को विजुअलाइज करवाती हूँ. There once upon a time there was a girl, Ambreen. She was 6 years old and she was so strong. She drank all her milk and she was so good at making friends. तो जो भी चीज़ों मतलब whatever challenges she is facing in her day, suppose उसका उसके फ्रेंड के साथ बन नहीं रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है, वो स्कूल से आके बोल रही है कि मुझे उनके साथ खिलाते नहीं हैं, आई एम अलोन इन द स्कूल, nobody is playing. तो फिर उनको मैं स्टोरीज में फॉर्म कर देती हूँ. It was so easy for her to make friends. उसने ऐसे बात की, उसने ऐसे किया, फिर उसने फ्रेंड्स बना लिए. तब उसे लगेगा कि मेकिंग फ्रेंड्स इज़ ईजी, मैं तो ये कर सकती हूँ. और ये मैं कब कर रही हूँ? When my child is in the hypnagogic state, when her subconscious is highly active. तब उसके डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जा रहा है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई लव माई सेल्फ, आई लव हाउ आई कीप टेकिंग द एफर्ट अंटिल आई विन, आई नेवर लूज होप. ये सारे अफर्मेशंस मैं उसको बोल रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज. फिर मैंने बोल रही हूँ, हुसैन टेल मी 5 things यू आर ग्रेटफुल फॉर. तो वो बोलेगा, मम्मा आई एम ग्रेटफुल फॉर द पालक पनीर यू मेड. वो तो फिर वो सारी चीज़ें दिल में. शील से आई एम ग्रेटफुल फॉर द ग्रेट आर्ट वर्क आई डिड. फिर मैं उन्हें बोलूँगी कि वॉट एम आई ग्रेटफुल फॉर, दैट आई स्पेंड सो मच टाइम विद यू, दैट आई एम ग्रेटफुल कि आप आज दोनों बैठ के कितना अच्छा खेले. जब मैं उनकी गुड चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगी तो राइवलरी, सिबलिंग राइवलरी अपने आप कम हो जाएगी. राइट. क्योंकि मैं उनका जो गुड बिहेवियर है वो ऑब्जर्व भी कर रही हूँ और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में मैं उससे बता भी रही हूँ, आई एम पॉइंटिंग इट आउट. राइट. तो जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वी फील सो गुड. राइट. एंड व्हेन वी फील गुड वी फील पॉजिटिव, वी अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स. दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. जब भी मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आई कॉल आउट 10 things आई एम ग्रेटफुल फॉर राइट नाउ एंड आई स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक. लाइक कुछ एग्जांपल? फॉर एग्जांपल, अगर कोई डील नहीं क्लोज हो पा रही है एंड आई एम रियली स्ट्रेस कि मैंने इतना इस पे काम किया था, मैंने इतना वर्क किया, रिसर्च किया, नहीं हुआ, देन आई स्टार्ट स्पीकिंग, ओके टुडे आई एम ग्रेटफुल कि आज मैंने इतना अच्छा रील बना दिया, आज मैंने ये 1-on-1 कंसल्टेशन लिया, आज मैंने इतना अच्छा टिफ़िन पैक किया, आज मैंने मेरे हस्बैंड के साथ इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. तो बेसिक थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. ओके. इट डजंट हैव टू बी कि मैंने 1 crore की डील करवाई, लाइक ऐसा कुछ नहीं चाहिए. बेसिक. आई थिंक दिस वर्क्स ऑल्सो. अभी रिसेंटली कुछ चीज़ हुई थी तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था, समथिंग हैपन. देन आई थॉट कि आई वाज आल्सो थिंकिंग टू माई सेल्फ, यार आई एम ग्रेटफुल टू द AC
गर्मी में एसी चला रहा हूँ मैं भी, Exactly. देखो कितनी गर्मी है, एसी चल रहा है, अभी आई वाज हैविंग फूड, आई एम हैविंग माय आर्म्स। तो छोटी छोटी बात है, बट दिस वर्क्स। लगता है कि यार इसमें बोलने से क्या होता है, बट व्हेन यू आर टोटली लाइक, क्योंकि मुझे उस वक्त मुझे लगता है जो हमारा थॉट है ना, उसने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। एग्जैक्टली। सो यू जस्ट नीड टू ब्रेक दैट, कि उसको तोड़ दिया, कि किसी भी बात करके कोई स्टूपिड बात कर ली, कि वो जो हमारा चेन ऑफ थॉट है उस पर्टिकुलर लाइन से यू जस्ट ब्रेक इट। Yes, it's like cancel. या कैंसिल, या And also remember 37 trillion cells are listening. या मेरे साथ कई बार ऐसा होता है when I'm on Instagram, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे ट्रिगर किया, and I start thinking and I start going deep into it, and then I realize what if I just shut down my phone, I keep it aside and I go into the kitchen, or I go and sit near my husband and I start talking to him, or I go and start playing with my kids. Instant, अरे यार मैंने कितना उसको importance दिया, it was not important. मुझे क्या फर्क पड़ता है वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। या ऑफ कोर्स, राइट। So whatever opportunities are written for me, I will get them. आई रिमेंबर मैम, जब मैं छोटा होता था तो मुझे अभी भी याद है, माई जो मेरे नानी का घर है, दैट्स इन पंजाब, गुरदासपुर। Okay. सो आई रिमेंबर, जैसे मैं रात को, जैसे हमने सोना होता था, मुझे नींद नहीं आती, तो मैं नानी उस टाइम राम राम बोलो, राम Yes, ऐसा बोलो। सो अब मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे आप वो सिचुएशन बना रहे थे बच्चे के लिए कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इज इन द वे, जैसे मुझे अभी भी याद है, मैं नानी को नींद नहीं आ रही, नानी ने बोला मैं राम राम बोल, मैं अगले दिन सोचा कि मैं राम राम बोला, मतलब भगवान सुनता है और मुझे सुला दिया। Okay. देन अब मुझे क्या फील हो रहा है कि इन अ वे बच्चे को कैरेक्टर ट्रेट्स भगवान राम के याद दिलाए जा रहे हैं। लाइक आप भगवान का नाम ले रहे हो, Yes. you're becoming strong, you're like him, You're kind. You're kind. You're You have to be powerful. yes. You're honest. Right. You're protective. You're brave. yes, and similarly वही, जैसे अमरीन ने आज अगर देखा कि स्कूल में उसको में भी लोग थोड़ा सिक्यूट कर रहे थे, है ना, तो आपने उसको वैसे ही बताया, वो तो अमरीन तो कर सकती है, इट्स वेरी इजी फॉर हर, वो तो जा सकती है। Make new friends. वो नहीं है तो कोई बात नहीं, समथिंग ले आ, दैट हैपेंस, नाइस। सो उसके आगे हम चलते हैं, स्लीप पैटर्न पे बताओ। यू वर टेलिंग मी अबाउट कि बच्चों को कितना सोना चाहिए, सो कितना देर उसको सोना चाहिए, और स्लीप पैटर्न खराब ना हो उसके लिए पेरेंट्स क्या करें? देखिए, पहली बात तो स्क्रीन एंड पैकेज फूड, ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा शुगर स्पाइक होगा उतना ज़्यादा उसको टेंट्रम्स, हाइपर एक्टिविटी, ये सब होगा, और बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको सोने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम बोलते हैं ना, रात को दूध पिलाओ घी डाल के। ओके, थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए बॉडी में, सूदिंग म्यूजिक। मैं क्या करती हूँ कि मैं सूदिंग म्यूजिक, लाइक देयर इज अ ब्रेन डेवलपमेंट म्यूजिक बाय द नेम मोजार्ट, सो आई प्ले दैट व्हेन माय चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग। आई रीड स्टोरीज, एक स्टोरी, दो स्टोरी मैंने बोली। आई रीड बुक्स, एक बुक, दो बुक, कभी कभी 3-4 बुक्स भी पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ ओके, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट लाइक, आई एम नॉट स्किमिंग थ्रू पेजेस कि फटाफट ऐसे नहीं, फुल फील के साथ, इमोशंस, एनर्जी, व्हेन आई डू दैट दे फील कनेक्टेड। तो इफ़ आई एम अ वर्किंग मदर और मुझे पूरे दिन में टाइम नहीं मिला, दिस इज़ माई टाइम टू बिल्ड दैट कनेक्शन, और उस पीरियड में मैं उसकी कोचिंग करूँगी, विच आई कॉल इमोशनल कोचिंग, कि बच्चा आपने सुबह आपकी सिस्टर के साथ ऐसे फाइट की थी, वॉज इट ओके, आप उसकी जगह क्या कर सकते थे, तो वही मुझे सोल्यूशन देगा कि हाँ मम्मा, मुझे मारना नहीं चाहिए था, आई कुड हैव यूज्ड माय वर्ड्स because words are powerful, right? I should have respected her body boundary, mama, I know. Okay, then what will you do next time? I will use my words, mama, but you also tell her कि वो मुझे ट्रिगर ना करे, उसने मुझे ट्रिगर किया। Then I go to Amreen, you know what to do next time? Yes mama. Okay, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सॉरी बोलो उसको, तुम भी सॉरी बोलो, शैतान अगली बार से, नो। बच्चे को सॉरी का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज यू आर फोर्सिंग द चाइल्ड टू से सॉरी, द चाइल्ड इज फीलिंग शेमफुल। इससे अच्छा आप उन्हें कंडक्ट बताओ ना, आर यू अ बैड गर्ल, सॉरी बोलो। तो मैंने एक बार में 2 चीज़ कर दी, शेम भी कर दिया उसको कि तुम तो बैड गर्ल हो, और उसे गिल्टी फील करवा दिया, सॉरी बोलो तो देखो कितना रो रहा है, तुम्हारी वजह से रो रहा है। तो इससे तो एम्पैथी बिल्ड होगी ही नहीं। शी विल फील कि हमेशा इसकी वजह से मुझे डांट पड़ती है, इसको तो एक लगा के मारूंगी। तो इसकी जगह मैं क्या करूँगी, सी ही इज़ अ लिटिल अपसेट, क्यों?
क्योंकि आपके बीच में ऐसे फाइट हुई, उसने आपको ऐसा बोला, ओह, तो मैं उसकी फीलिंग्स वैलिडेट कर रही हूँ. देन व्हाट डू यू थिंक, हम क्या कर सकते हैं भाई को चुप करने के लिए? मे बी वी कैन हग हिम और होल्ड हिज हैंड, राइट? Maybe we can just tell him that it's okay. Sometimes we feel sad and frustrated. Next time मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपको नहीं मारूंगी. I will not do that. So she's feeling included, understood, seen, heard, validated. तो वो खुद ही जाके उसे मनाएगी. मुझे उसे फोर्स नहीं करना पड़ेगा उसे मनाने के लिए. और वो भी समझेगा कि हाँ यार, मेरी सिस्टर की भी फीलिंग्स है, जैसे मेरी कभी कभी उसे गुस्सा हो आ जाता है. शी इज़ फीलिंग सॉरी, इवन इफ शी इज़ नॉट सेइंग, शी इज़ फीलिंग बैड अबाउट इट. सो आई शुड फॉरगिव हर. तो मैंने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा दी, मैंने रेजिलियंस दे दिया, मैंने उनको फॉरगिविंग स्किल सिखा दी, टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर इमोशन सिखा दिया. एक ही कॉन्वर्सेशन में मैंने कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सिखा दिया, कितनी सारी चीजें सिखा दी मैंने. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको गलत नहीं महसूस होने दिया. एंड विदाउट शेमिंग यस द चाइल्ड. एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. क्योंकि देखो राघव, जब मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ आपकी किसी वीडियो के लिए, और मैं बोलूँगी ये सारी चीज़ें आपने गलत की, मुझे पसंद नहीं आया, और फिर मैं बोलूँगी कि ये ठीक है, सो यू विल फील बैड. इंस्टेड इफ आई से राघव आपने ये सारे पॉइंट्स बोले ना, टॉप नॉच, अमेजिंग, वाओ, सिर्फ एक छोटा सा फीडबैक है, आप इसमें ऐसा ऐसा कर सकते हो. करेक्ट.